उपस्थित हूँ जिला मधेपुरा में और सार्क इंटरनेशनल स्कूल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उद्देश्य था स्कूल खोलने का आप लोगों का और किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। सबको नमस्कार। सार्क इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना जो है लगभग 1.5 दशक पहले जो है 1 से 1.5 दशक पहले जो स्थापना की गई, उसका मूल उद्देश्य यही था कि शिक्षा अधिक से अधिक लोगों को मिले। सार्क इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अबू जफर के द्वारा यह स्थापित यह विद्यालय है। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम, क्योंकि एजुकेशन हर समस्याओं का जो है सो समाधान है। तो इसलिए करके इस स्कूल की स्थापना की गई और इसी स्थापना के मूल उद्देश्य के साथ हमारा विद्यालय लगातार अपने विकास के पथ पे अग्रसर है। हम हर साल हर बढ़ते समय के साथ नई नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हम समाज को कुछ देने में अपनी सहभागिता भी दे रहे हैं। किस तरीके से बच्चे के यहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप किसी स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि बेहतर रिजल्ट का, और किस तरीके से आप उनसे काम करते हैं। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे, जहाँ सबसे पहले हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ की होती है, हम रिजल्ट को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ बच्चों की जो अनुशासन है उसको प्राथमिकता देते हैं, मॉरल कैरेक्टर को प्राथमिकता देते हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। जैसे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधि या साहित्य सभी चीज़ों में आगे बढ़ें, इस पर भी हमारा विद्यालय लगातार प्रयासरत है। और इस साल तो हम लोगों ने अनाउंस भी किया है कि हम लोग अपने विद्यालय का जो है वार्षिक पत्रिका का भी प्रकाशन हम लोग करेंगे। तो हमारा यहाँ का जो एक शैक्षणिक जो माहौल है वो एक बेहतर माहौल है और हम लोग की जो टीम है, टीचर्स की टीम, एक अच्छे माहौल में काम करती है। सारे टीचर्स एक फैमिली के रूप में काम करते हैं और लोगों को बेहतर माहौल मिले और जो लोग जिस तरह अपने बच्चों के लिए जो परिवेश खोजते हैं हम उसको देने में सक्षम हो, यही हमारा प्रयास है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि बेहतर शिक्षक होंगे तभी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। किस तरीके से आप लोग टीचर्स की हायरिंग करते हैं, टीचर्स की क्या कैपेबिलिटी देख कर उनको रखते हैं और किस तरीके से आपके टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं बड़ी संख्या में, मतलब यहाँ बच्चे पढ़ते हैं शहर के या सुदूर क्षेत्रों के। हमारे यहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ करके अभी इस बार भी जो है अलीगढ़ में बच्चों का एक सिलेक्शन हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कई अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं। अलग अलग फील्ड में हमारे बच्चे कार्यरत भी हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे गौरव हैं और इसका सारा क्रेडिट हमारे टीचर्स को जाता है। मैनेजमेंट के साथ साथ टीचर्स के सिलेक्शन में हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है और वो कैसे मतलब जो है टीचिंग को इजी बना सकते हैं, कंफर्ट बना सकते हैं। इस पर हमारी ज़्यादा प्राथमिकता होती है। टीचिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा है कि आप टीचिंग को ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं कि बच्चे को आसान लगने लगे, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आने लगे। हमारी पहली प्राथमिकता यही होती है जब हम किसी टीचर को हायर करते हैं कि उसमें ये देखें कि वो कितना बेहतर वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेमो क्लासरूम में लिया जाता है और उसमें जब हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे में अपनी बात को रखने की क्षमता रखते हैं, बच्चे को सही तरीके से कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं, उसके बाद हम लोग उन्हें हायर करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हॉस्टल की भी सुविधा है, तो किस तरीके से हॉस्टल में बच्चों को केयरिंग किया जाता है, देखभाल किया जाता है, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चे चलो वहाँ सुरक्षित रहे, किसी तरह की घटना ना हो। तो किस तरीके से उनके बच्चे को ध्यान रखते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं पेरेंट्स को, और किस तरीके का मील रहता है, किस तरीके का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किस टाइप का रहता है। हमारे यहाँ का जो हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल की खासियत ये है कि जो हॉस्टल इंचार्ज हमारे हैं वो कपल है, हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं। तो जस्ट हमारा कैंपस का पीछे का हिस्सा हॉस्टल का है, वहाँ पर हमारे बच्चे रहते हैं। हमारे पास एक ही कैंपस में बड़ा खेल का मैदान भी है, स्कूल भी है, हॉस्टल भी है। इट मीन्स कोई हमारा दूसरा कैंपस नहीं है जहाँ जाने की जरूरत है। तो सुरक्षा हमारे यहाँ एकदम पुख्ता है। चारों तरफ हमारे मतलब 4 दीवारी से हमारा स्कूल घिरा हुआ है। एक बार ग्रिल बंद हो जाए तो बाहर जाने कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो उसका जो मेन्यू है खाने पीने का, तो वो तय रहता है कि किस दिन कौन सा मिलेगा, उसके अनुसार उनको दिया जाता है। जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है, डिनर है, वो उसका अलग अलग है, उसी के अनुसार उनको मिलता है। और बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान रखा जाता है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म के बाद भी हमारे बच्चे रहते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे अलग अलग यूनिफॉर्म में। तो ये हमारे कैंपस की खासियत है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर टाइम टू टाइम अलग अलग एक्टिविटी या इन चीज़ों को भी हम लोग बच्चे को मोटिवेट करते हैं। या हॉस्टल को मतलब चूंकि एक ये है कि बच्चे इस तरह से रहें, जैसे चूंकि एक हमारी लेडी फैकल्टी हैं जो परमानेंट रहती हैं, इसका प्रयास ये भी है कि बच्चों को लगे कि हम घर में ही हैं, एक तरह से घर से दूर होने का एहसास उनको परेशान न करे, ये प्रयास हमारा रहता है। गरीब बच्चे काफी हैं, आर्थिक स्थिति बहुत बच्चों की ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, कोसी का एरिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। किस तरह से उनको भी मदद करते हैं।
सरकारी जो फरमान है, जो सरकारी निर्देश है, उसके अनुसार 1 क्लास में जनरली 25% बच्चे का एडमिशन होता भी है, इस साल हुआ भी है। ये तो एक का मतलब रूल रेगुलेशन है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो डायरेक्टर हैं, अबू जफर सर हैं, इनके नेतृत्व में अभी लगभग हमारे पास 1.5 दर्जन ऐसे बच्चे हैं। जैसे हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, तो उनके बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। इसके बावजूद ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मदर नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फादर नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स रिक्शा पुलर है, फी वो नहीं अफोर्ड कर सकते था, लेकिन उनके बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, तो हम उनको पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, लेकिन उनका परिवार एबल नहीं है, किसी के अप्रोच के माध्यम से आए हैं, तो हम उनको पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, उनके 2 या 3 या 4 बच्चे हैं, तो हम उनको भी जो है फैसिलिटी देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन लगभग 1.5 से 2 दर्जन बच्चे ऐसे हैं जो कुछ इस तरह के परिवार से आते हैं जिनके पेरेंट्स की पढ़ाने लिखाने की मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, वो उसमें एबल नहीं है। तो हम लोग उनको चाहते हैं कि उनके बच्चों को पंखों को उड़ान मिले, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अपील भी करते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, और अगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हमारा विद्यालय ऐसे बच्चों को पंखों को उड़ान देने के लिए हमारा विद्यालय सदस्य तत्पर है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, समाज के बच्चे पढ़ें, क्योंकि स्कूल का स्थापना जो है इसी उद्देश्य के साथ हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, समाज ये पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, और दुनिया में जितनी सारी समस्याएं हैं, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सबका सॉल्यूशन एजुकेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यही हमारी विद्यालय की प्राथमिकता है। तो देख लिया क्या उद्देश्य था सार्क इंटरनेशनल स्कूल का। साफ साफ उनका उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो, ज्यादा से ज्यादा वेल एजुकेटेड हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास के हो। पैसा किसी के पास नहीं है, तो पैसा मैटर नहीं करता कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र को रोक सके। बहुत सारे गरीब बच्चे या अनाथ बच्चे का जो है मदद किया जाता है यहाँ पे। और किसी भी तरह का जैसे एडमिशन आप लोगों को लेना है, तो वो जरूर सार्क इंटरनेशनल स्कूल में कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं आप लोग। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।